माई सेल्फ रंजीत सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और इस रिप्रोडक्शन को करने के लिए कौन कौन से इवेंट्स होते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो पिछली क्लासेस में हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ए सेक्सुअल में क्या पढ़ा था हमने कि एक ही पेरेंट अपने नए बच्चों को बना रहा था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे दोनों ही पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं नए बच्चे को बनाने के लिए। मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म न्यू ऑफस्प्रिंग्स। नए बच्चों को बनाने के लिए मेल एंड फीमेल दोनों ही वहाँ पर जो पेरेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्योंकि क्या होगा यहाँ पर इस रिप्रोडक्शन में, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन होता है किसका, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। मेल और फीमेल गैमेट्स वहाँ पर क्या होंगे, फ्यूज़ होते हैं। अब मेल एंड फीमेल गैमेट्स को फ्यूज़ होना है तो सबसे पहले इनको बनना होगा। मेल गैमेट्स को बनाता है मेल पेरेंट, फीमेल गैमेट को बनाता है फीमेल पेरेंट बनाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ आपको और बताना चाहते हैं यहाँ पर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा। हमने देखा कि यहाँ पे मेल एंड फीमेल दो डिफरेंट पेरेंट्स के गैमेट जहाँ पर क्या आपस में फ्यूज़ होकर नए ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो क्या देखने को मिलेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें जो नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा उसमें ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा इफ़ वी कंपेयर विद ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल में क्या था, एक ही पेरेंट बना रहा था तो वो तो डीएनए की कॉपी डायरेक्टली उनके बच्चों में जा रही थी, जैसा पेरेंट था वैसा ही उसके बच्चे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। जहाँ पे मिक्सिंग हो जाएगी, मेल एंड फीमेल दोनों के डीएनए की मिक्सिंग हो जाएगी तो हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब इस वेरिएशन की क्या इम्पोर्टेंस है, इस वेरिएशन की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है कि वेरिएशन रिक्वायर्ड होता है सर्वाइव करने के लिए इस इन्वायरमेंट में। जितना स्लो वेरिएशन चाहिए होता है, वेरिएशन होता रहेगा तो जो वहाँ पे प्रजनी है वो अच्छे से सर्वाइव कर पाती है इन्वायरमेंट में, क्योंकि डे बाय डे इन्वायरमेंट भी क्या है वहाँ पर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सर्वाइव रहने के लिए अर्थ के ऊपर वेरिएशन क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। वेरिएशन कैसे बनता है, क्योंकि टू डिफरेंट डीएनए, मेल का डीएनए अलग हो गया, फीमेल का डीएनए अलग होगा, टू डिफरेंट डीएनए वहाँ पर कंबाइन होते हैं। ठीक है, कंबाइन होकर वहाँ पे एक नए डीएनए को बनाते हैं। अब डीएनए का अमाउंट, क्रोमोसोम्स का अमाउंट नए बच्चे में सेम रहे, जितना पेरेंट में उतना ही बच्चे में रहे, इसके लिए क्या होता है कि मियोसिस प्रोसेस होती है। ठीक है, मियोसिस प्रोसेस होती है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। जो गैमेट्स बनते हैं, क्योंकि गैमेट्स हम जानते हैं कि हैप्लॉइड सेल्स होती हैं एंड हैप्लॉइड हाफ क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं गैमेट के अंदर। अगर 46 हमारी बॉडी की सारी सेल्स में है तो गैमेट में कितने होंगे, 23 होंगे, आधे होते हैं। क्योंकि अब 23 मेल गैमेट से आ गए, 23 फीमेल गैमेट से आ गए, दोनों मिलके कितने हो गए, 46 हो गए। तो 46 ही रखने हैं ना, तो वो जो 46 रखने के लिए ये क्रोमोसोम्स हाफ करने ज़रूरी हैं। तो हाफ क्रोमोसोम जहाँ पे किसके द्वारा होते हैं, मियोसिस के द्वारा होते हैं। इस बात को हमको समझना होगा कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, वहाँ पर क्या होगा, मियोसिस होगी। मियोसिस एक ऐसा डिवीज़न है जिसमें सेल्स डिवाइड होती हैं। ये एक डिवीज़न ऐसा जिसमें सेल्स डिवाइड होती हैं
और डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स नंबर आधे ही ट्रांसफ़र होते हैं। इस बात को हमें समझना होगा। हालांकि इस मियोसिस के बारे में आप बड़ी क्लासों में डिटेल में स्टडी करो। अब नॉर्मली क्या देखा जाता है कि जो फीमेल गैमेट बड़ा होता है, जिसके अंदर स्टोर होता है फूड मटेरियल, काफ़ी साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है इसके अंदर, और मेल गैमेट छोटा होता है और मोटाइल होता है। ये चीज़ थोड़ी सी हमें अधिकतर क्वालिटी मेल और फीमेल गैमेट में देखने को मिलती है। आज हम जो बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में कैसे होगा। हम जानते हैं कि जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, वो प्रेजेंट होते हैं आपके फ्लोर के अंदर। तो मैंने एक फ्लोर का डायग्राम यहाँ पे बना रखा है। मैंने एक बाईसेक्सुअल फ्लोर का डायग्राम बनाया है जिसमें मेल और फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन्स दिखा रखे हैं यहाँ पर। तो आप फ्लोर को नॉर्मली देखते हो नीचे की साइड में, यहाँ पे जैसे फूल तोड़ते हो डंडी होती है ना, यहाँ पे थैलेमस, ये पेडिसल होता है, ये थैलेमस होता है नीचे फूला स्वेलन पार्ट। थैलेमस के ऊपर यहाँ पर थैलेमस से अटैच यहाँ पे ग्रीन कलर की छोटी आपको दिखती हैं जो लीव्स, इसे सेपल्स कहते हैं। फिर यहाँ पे कलरफुल जो पार्ट होता है, कलरफुल को पेटल्स कहते हैं। अब जो बाईसेक्सुअल का बनाया, इसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे। आप जो बीच में एक देखते हो यहाँ पे, किसी में एक होता है किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, ये कार्पल होता है, कार्पल जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यहाँ पे कार्पल। और जो ब्लैक कलर का मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जिनको स्टेमन्स कहते हैं। स्टेमन्स, बहुत सारे स्टेमन होते हैं, ठीक है ना। अब यूनिसेक्सुअल प्लांट्स मीन्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकता है, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स हो सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल में पपाया, वाटरमेलन, इसमें क्या होगा, या तो स्टेमन होगा या तो कार्पल होगा एक ही फ्लावर के अंदर। बाईसेक्सुअल प्लांट्स के अंदर क्या होगा, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों होंगे, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों होंगे। जैसे एग्जांपल मस्टर्ड, हिबिस्किस एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स। अब हम एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेमन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। स्टेमन को मैंने दिखा रखा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से फिलामेंट कहते हैं, जिसकी हेल्प से जो अटैच रहता है फ्लोर से। और एक स्वेलन पार्ट, ऊपर वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, बाइलोब्ड होता है स्ट्रक्चर, जिसे एंथर कहते हैं। बाइलोब्ड, दो लोब है यहाँ पे देखो, बाइलोब्ड है। और इस एंथर के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स होते हैं, यहाँ पे स्पोर्स होते हैं, सॉरी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। जब पॉलन ग्रेन्स को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं, वैसे नहीं देख पाते हैं। वैसे इनकी यूनिट्स काफ़ी, स्ट्रक्चर को तो हमें कलर से पता चल जाएगा। येलोश कलर, आपको येलो कलर का, आप कभी फूल को टच करो, फ्लावर को टच करो, आपके हाथ में एक येलो कलर का पाउडर आ जाएगा। तो येलो कलर का पाउडर एक्चुअली क्या होता है, ये आपके जो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे होते हैं, इसी के ऊपर ही यहाँ पे मिलते हैं हमको। तो पॉलन ग्रेन्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स इनके अंदर देखने को मिलते हैं। और पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स एक ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट्स पाए जाते हैं, मेल गैमेट्स पाए जाते हैं। आओ फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो प्लांट्स के अंदर, इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक कार्पल का मैंने डायग्राम बना रखा है, इसमें 3 पार्ट होता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो स्टिकी होता है, स्टिकी अटैच करने के लिए, पॉलन ग्रेन को अटैच करेंगे, यहाँ पे चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है, शुगरी सब्सटेंस, ठीक है, जिसे स्टिग्मा कहते हैं। लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से स्टाइल कहते हैं, स्टाइल, ठीक है, स्टाइल बोलते हैं। और नीचे स्वेलन पार्ट जिसे कहते हैं ओवरी बोलते हैं।
इस ओवरी के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? इस ओवरी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं ओव्यूल्स। क्या देखने को मिलते हैं? ओव्यूल्स। और इन ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है? एक ओव्यूल के अंदर हमें एक एग देखने को मिलता है। अब मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन कैसे होता है? तो यहाँ से एंथर से जो पॉलन ग्रेन से जो यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे स्टिग्मा तक, यहाँ पर आएंगे। पॉलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ आएंगे। कैसे आ सकते हैं? देखो, वाटर के द्वारा आ सकते हैं, विंड के द्वारा आ सकते हैं, या फिर इंसेक्ट्स या एनिमल्स, किसी ये जो मेथड्स हैं इनके द्वारा यहाँ से पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर आ सकते हैं। इन पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक आना, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन दो तरीके का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, देखो ये फ्लावर है, मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स यहाँ से उड़कर गए, इसी फ्लावर के ऊपर यहाँ पे आ गए, यहाँ से उड़ कर गए यहाँ पर आ गए, ठीक है, ये तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। क्रॉस पॉलिनेशन होता है, दूसरा प्लांट है, दूसरे प्लांट का फ्लावर है, यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल है, यहाँ से उड़कर गए, मेल से फीमेल तक गए, तो मीन्स वहाँ पे डिफरेंट प्लांट के ऊपर पॉलन ग्रेन्स जाएंगे, स्पीसीज सेम होगी वहाँ पर, ठीक है ना। इस बात को समझना, इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन के बाद जैसे पॉलन ग्रेन यहाँ पे स्टिग्मा के साथ अटैच हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। ये पॉलन एक ट्यूब बनती है, आप देख पा रहे हैं, मैंने ब्लैक कलर से दिखा रखा है। स्टाइल, ये स्टाइल्स के अंदर से होती हुई ये स्टिग्मा है, स्टाइल से होती हुई आप देख पा रहे हैं, मैंने एक ओव्यूल को बनाया यहाँ पे समझाने के लिए। इस ओव्यूल के अंदर तक ये पॉलन ट्यूब चली जाती है, क्योंकि क्या होता है कि मेल जर्म सेल जो होती हैं, मेल जर्म सेल को ट्रांसफ़र करने के लिए पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और एक आपको चीज़ और बता दूँ, जो मेल जर्म सेल आगे जाके दो मेल गैमेट को बनाती है, 2 मेल गैमेट्स वहाँ पर क्या होते हैं? बनते हैं। तो एक ट्यूब के द्वारा यहाँ पे एक पॉलन ग्रेन के द्वारा 2 मेल गैमेट्स ट्रांसफ़र होंगे इस ओव्यूल के अंदर। ये ओवरी का जो बाहर वाला पार्ट आप ओवरी देख पा रहे हो, ओवरी के अंदर मैंने एक ओव्यूल को दिखाया है। इस ओव्यूल में आप स्ट्रक्चर्स देखने की कोशिश करो। एक साइड में 3 सेल जिन्हें सिंडरजेट्स कहते हैं, और डाउन साइड में आप देख पा रहे हैं एग एपरेटस जिसे बोलते हैं। इसमें एक एग सेल होती है, ये एक एग सेल है, ठीक है, सॉरी, एक एग सेल है और 2 जहाँ पर क्या है? सिंडरजेट्स हैं, 2 क्या हैं? सिंडरजेट्स हैं। ऊपर वाली जो मैंने बताई ये क्या है? एंटीपोडल सेल्स है, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। तो 2 सिंडरजेट्स, एक एग सेल वहाँ पर होगी, ठीक है। ओव्यूल का डायग्राम बनाया मैंने, और इसके सेंटर में आपको क्या देखने को मिलेगा? सेंटर में आपको सेकेंडरी न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा। जो किस तरीके से फॉर्मेशन होता है बड़ी क्लासों में पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है ना। तो इस ओव्यूल के अंदर हमने क्या सीखा? एक साइड में 3 एंटीपोडल सेल्स, नीचे एग एपरेटस में 2 सिंडरजेट्स और एक एग सेल देखने को मिलती है। क्या होता है, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो 2 मेल गैमेट्स जाएंगे, ये 2 मेल गैमेट्स जाकर आगे की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो एक मेल गैमेट है जो गया, वो फ्यूज़ होगा एग के साथ और बना लेगा जाइगोट। क्या बना लेगा? जाइगोट को बना लेगा। एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज़ हुआ, जाइगोट को बना लिया, और ये जाइगोट बाद में जाकर क्या बना लेगा? एम्ब्रियो को बना लेता है। आप यहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर देख पा रहे हैं, यहाँ पे हैप्लॉइड है एन, एग भी यहाँ पे एन है, एन एन मिलकर क्या हो गया? डिप्लॉइड सेल, जो कि जाइगोट 2n बना लिए, ठीक है। सेकंड मेल गैमेट जो पहुँचा, सेकंड मेल गैमेट जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई बीच में है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहते हैं इसलिए इनको, 2 न्यूक्लियस इसके अंदर होते हैं। तो 2n यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। तो 2n और n मिलकर 3n बना लेते हैं, जो कि बाद में जाकर क्या होता है? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एक चीज़ बता दूं, जो सीड आप
फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट्स बना लेती है, और ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है, सीड में चेंज हो जाता है, ये सीड बन जाता है। तो एक सीड आप देख पाते हो कि फ्रूट को खाते हो तो फ्रूट के अंदर से आपको सीड्स मिलते हैं देखने को, है ना। तो अब सीड की बात करें, सीड की आप चारों तरफ देखते हो कोट होता है, कोट है, हार्ड कोट होता है, और कोट के अंदर जो मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पे सीड के अंदर दो चीज़ देखने को मिलेगी, एक तो एम्ब्रियो मिलेगा, एक मिलेगा आपको एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो आगे जाके जो शूट और रूट का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि इस एम्ब्रियो के अंदर क्या होते हैं, कॉटिलेडॉन्स होते हैं, आप पढ़ोगे बड़ी क्लास में जाके, शूट एंड रूट बना लेगा। और एंडोस्पर्म क्या करता है, एंडोस्पर्म इस एम्ब्रियो को जिंदा रखने के लिए, इस एम्ब्रियो को जब ग्रो करता है तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा एंडोस्पर्म होगा सीड के अंदर, उतना ज़्यादा वो सीड को स्टोर कर सकते हैं। जैसे गेहूँ है, गेहूँ में बहुत सारा एंडोस्पर्म होता है जिसको हम काफ़ी सालों तक स्टोर करके उगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा एंडोस्पर्म का फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे ओव्यूल को मैंने आपको बताया, एक ओव्यूल से आपको फर्टिलाइजेशन करके बताया है। इस ओव्यूल को अच्छे से समझना है, पॉलन ट्यूब किस तरीके से मेल गैमेट्स को ट्रांसफ़र करेगी यहाँ पर, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो सेल्स हैं, सिंदर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स का थोड़ा सा मैं आपको काम बताऊंगा। और सिंदर्जिड्स क्या क्या करती हैं, सिंदर्जिड्स जो जहाँ से पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है, एक बात आप समझ लेना, जो सिंदर्जिड्स होती हैं यहाँ से, सिंदर्जिड्स की तरफ से जो पॉलन ट्यूब एंटर करती है, तो सिंदर्जिड्स क्या करती हैं, इनको गाइड करती हैं, क्या करती हैं, गाइड करती हैं, क्या करती हैं, गाइड करती हैं। इनके दो एंड होते हैं जो आप देख पा रहे हैं, एक साइड में एंटीपोडल सेल्स हैं, इनको चलाइजल एंड बोलते हैं, इसको चलाइजल एंड बोलते हैं, चलाइजल एंड। और यहाँ पे जो एग एपरेटस इसे बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड। ये थोड़ा सा मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ, कंपटीशन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर सिंदर्जिड्स और एग होगा वहाँ पर इसको माइक्रोपाइल पोल बोलते हैं, माइक्रोपाइल पोल या एंड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ही आपकी जो पॉलन ट्यूब एंटर करेगी। अब सिंदर्जिड्स क्या करती हैं, गाइड करती हैं किसको, पॉलन ट्यूब को आने के लिए। एंटीपोडल सेल्स तब तक न्यूट्रिशन देती रहती हैं जब तक कि अंदर के इवेंट चल रहे होते हैं। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, एक बात समझ लेना, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा वैसे ही एंटीपोडल सेल्स, वैसे ही सिंदर्जिड्स सारी क्या हो जाती हैं, वहाँ से डिसअपियर हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, ठीक है। बचता क्या है, बचता वही है आपका जो बना यहाँ पे एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म और सीड कोट। यहाँ पे हमने देखा 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, एक मेल गैमेट ने जाइगोट बनाया, दूसरे मेल गैमेट ने क्या बनाया, एंडोस्पर्म बनाया। इस फिनोमेना को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।